हम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपका। आज के लेक्चर में हम लोग मैथ 212 के जो क्वेश्चन नंबर 50 से हम क्वेश्चन हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो वहाँ पे यानी ये दोनों वेरिएबल भी हों, तो यहाँ पे हम लोग जो रूल यूज़ करते हैं डेरिवेटिव के लिए, तो उसको हम कहते हैं कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल का फार्मूला मैंने तो लिखा हुआ है। कोशिएंट रूल है कि ऊपर वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाले को सेकंड फंक्शन रख लेते हैं। कोशिएंट रूल ये कहता है कि सबसे पहले आपने नीचे वाले जो फंक्शन सेकंड फंक्शन उसका स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये वाला फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स फर्स्ट फंक्शन है, 1 माइनस एक्स सेकंड फंक्शन है। बाय क्वेश्चन रूल वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। सेकंड फंक्शन ये 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1 माइनस सेकंड फंक्शन 1 माइनस एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 1 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, एक्स का 1 आ जाएगा। 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का 1 0 माइनस 1 0 प्लस 1 1। अब 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, 1 को एक्स से करेंगे एक्स ही आ जाएगा। अब माइनस 1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि प्लस हो जाएगा। अब उस प्लस से फिर अंदर वाला साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 1 प्लस एक्स ही रह जाएगा। ये एक्स प्लस का और एक्स माइनस का कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, डिफरेंशिएट एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेट करके वाई के को रख लेंगे और इसको टी के को रख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, एक वाई के इक्वल है, टी के इक्वल है। अब सबसे पहले वाई वाले का डेरिवेटिव लेंगे, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। अगेन क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन। तो बाय क्वेश्चन रूल यानी जो सेकंड फंक्शन 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर, सेकंड फंक्शन 1 प्लस क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब। ये रकम उसी तरह आ जाएगी। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से माइनस एक्स का 1, ये एक्स क्यूब इसी तरीके से 1 का डेरिवेटिव 0, पावर रूल पावर शुरू में, पावर में से माइनस एक्स का 1, जो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब ये 3x का स्क्वायर। अब इस एक्स क्यूब ने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 3x की पावर 5 आ जाना। तो ये इस 3x स्क्वायर ने फिर 1 से मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर आ जाना, 3x एक्स क्यूब से 3x की पावर 5, यहाँ से प्लस और माइनस कैंसिल हो, यहाँ से 3x स्क्वायर और 1 प्लस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा फंक्शन मैंने लिया हुआ है वो y इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव लेके जब टी पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डी टी बन जाएगा और ओवर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब के लिए पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से माइनस एक्स का 1 तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम जहाँ इसको जो दूसरा फंक्शन है टी का जो वाई के अलावा इसको उल्टाना है, क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा, डी एक्स नीचे आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कह सकते हैं, ये 1 और एक्स की पावर 3 आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं और ये हमारे पास एक्स इक्वेशन नंबर 1 आ जाता है। अब अपना आपने आपने इन दोनों फंक्शन को कंबाइन कर लेना, एक ये वाला और एक आपके पास ये फंक्शन, इन दोनों को आपने कंबाइन करना। कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा, एक आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और ये जो दूसरा था डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। इसको ये फार्मूला इसको हम कहते हैं चेन रूल। इसकी निशानी फार्मूले को ठीक होने की है कि जो जो आपके आमने सामने वाले एलिमेंट है डी एक्स ये सेम आने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट भी कहते हैं, ये सेम आना चाहिए। अगर ये सेम है इसका मतलब आपका फार्मूला ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब ये पुट कर दी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू को तो इधर ये वाली वैल्यू ये पुट कर दी, ऐसा 3x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा इसके साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ये अलहदा हो जाएगा, यहाँ पे पावर और पावर शुरू में, पावर में से माइनस आगे एक्स का डेरिवेटिव 1 बी अलहदा, पावर शुरू में, पावर में से माइनस आगे वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे 2 और एच ये दोनों कांस्टेंट है, इसको हमने अलहदा कर दिया, एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे कॉमन गलती आती है जब एक्स वाई का डेरिवेटिव लेने के जो बच्चे करते हैं वो ये है, वो कहता है जी एक्स वाई का डेरिवेटिव लेना एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई डी, जो कि गलत है। कभी भी दोनों वेरिएबल का इकट्ठा डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। तो अब यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे,
इसके लिए हम जो रूल यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, जिसका मर्जी पहले डेरिवेटिव ले। ये प्रोडक्ट रूल पे इस इन दोनों पे अप्लाई करूँगा। हमने एक्स को फर्स्ट फंक्शन कह लेता हूँ, वाई को सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो ये वाई आ जाएगा, ये एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा टू ए एक्स, ये टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये टू एच को अंदर मल्टीप्लाई कर, टू एच मल्टीप्लाई बाई वाई एंड टू एच मल्टीप्लाई बाई टू एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास दो डी वाई बाई डी एक्स टर्म है, एक ये है और एक ये है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा टू एक्स, ये टू बी वाई, इनको इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब ये प्लस है ये इधर जाके माइनस हो जाएगी, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगी। इन दोनों में हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जो अंदर फैक्टर बचेगा टू बी वाई प्लस टू एच एक्स, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालने के बाद ये वो उसी तरीके से आ जाएगा। ये रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके क्या डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से हमने माइनस टू ऊपर से भी कॉमन लेंगे, माइनस टू कॉमन अंदर बचेगा ए एक्स प्लस एच वाई, इनके माइनस कॉमन लिए, इधर से टू कॉमन लेंगे तो बाकी बी वाई प्लस एच एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से टू टू से कैंसिल, हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप मैथ के सफर से बचना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।